पहलगाम आतंकी हमले पर एक और खुलासा हुआ है। आतंकियों ने एएससी सिस्टम का इस्तेमाल किया है। हमले में अल्ट्रा स्ट्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। एएससी सिस्टम के जरिए बिना सिम के होती है बात। एएससी सिस्टम के 2 सिग्नल ट्रेस किए गए हैं। अब इनमें अधिक जानकारी आनी बाकी है। छानबीन इस दिशा में की जा रही है। आखिरकार कहां पर बात जो है वो की जा रही थी। दिनेश जी, बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं और अब ऐसे में बिल्कुल दिनेश सर, इस पर आपसे अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी की रिपोर्ट पे देख लेते हैं। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए आतंकी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें बगैर सिम के कम्युनिकेट किया जा सकता है और शायद जिसको ट्रेस ना किया जा सके। यह खुलासा हुआ है देश की सेंट्रल एजेंसी एनआईए की जांच में। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए बात किया जा रहा था और इसमें से इसके 2 नेटवर्क को ट्रेस किया गया है। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं 22 अप्रैल को जिस आतंकी हमले में करीब 26 बेकसूर लोगों की जान गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। मैं इस वक्त पहलगाम में ही ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और मेरे पीछे बेसरन जो घाटी है जहां पर इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, वो ठीक इसके पीछे ही जो आप ये सामने पहाड़ी और ये जंगल देख रहे हैं, ये बेसरन घाटी है जो इस वक्त यहाँ पर उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि ये यहाँ पर आर्मी का अपना सर्च ऑपरेशन, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये जो पूरी घाटी का जो इलाका है, यहाँ पर आमतौर पर पर्यटक उस दिन काफ़ी तादाद में आए हुए थे और बेसरन घाटी में भी हज़ारों की तादाद में उस वक्त जो थे पर्यटक थे वो वहाँ पर घूम रहे थे जिस वक्त इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इस वक्त जो है सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम आपको बता दें कि तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 186 ओवरग्राउंड वर्कर के साथ कुछ और लोग हैं जिन्हें हिरासत में रखा गया है और 4 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है सोर्सेज के हवाले से, जिन पर यह शक है कि इन्होंने आतंकियों को पूरी तरीके से रैकी करवाया था। क्योंकि बेसन घाटी में जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले में तकरीबन कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं और ओवरग्राउंड वर्कर जो थे, जो उस वक्त मौजूद थे, जिसमें घोड़े के सवारी करवाने वाले या इसके अलावा तमाम कुछ और लोग थे, वो लोग एजेंसी की रडार पर हैं। इस वक्त देखिए कि जो बेसरन घाटी का ये पूरा इलाका है, मेरे पीछे ही बेसरन घाटी है जो मेरे वीजे अंकुश दिखा रहे हैं। यहीं इसी के पीछे बेसरन घाटी है जहां पर इस वक्त एनआईए के जो डीजी हैं सदन राठे, वो डीजी यहां पर पहुंचे हैं, इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मामला है, करीब 10 दिन इस पूरे मामले को हो चुका है और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से सैटेलाइट का खुलासा हुआ है, अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम की से बात की जा रही थी जिससे कि कम्युनिकेशन पता ना चल सके, लेकिन एजेंसीज ने 2 नेटवर्क को ट्रेस किया है। और इसके अलावा तमाम जो पहलगाम के अलावा अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त एनआईए की सर्च ऑपरेशन कंडक्ट की जा रही है। कई ऐसी चीज़ें कुछ एजेंसीज के हाथ लगी है जिससे कि ये साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे आतंकी साजिश थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में की एजेंसी आईएसआई और उसके लश्कर तौबा इसके पीछे इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम देने में उसका हाथ है। और जिस तरीके से ग्राउंड वर्कर्स को एक टूल किट की तरह, यानी कि एक नेटवर्क की तरह रैकी के लिए उनको पूरी तरीके से हायर किया गया या उनको रेडिकलाइज किया गया, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल एजेंसी एनआईए की तरफ से, इस पूरे मामले को लेकर जो जांच कर रही है। और फिलहाल इस पूरे मामले में उन आतंकियों की तलाश की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ एनआईए इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल पर जांच कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, पहलगाम।